अस्सलामुअलैकुम INN न्यूज़ के साथ मैं हुरुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तश्कील का मामला अपने हाथ में ले लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तश्कील का मामला अपने हाथ में ले लिया। पार्टी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, नायब सदर मरीम नवाज और दीगर कायदीन ने अपनी सिफारिशात लंदन भिजवा दी हैं। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर हतमी फैसला भी नवाज शरीफ ही करेंगे। जनूबी पंजाब से ओवैस लगारी का नाम भी वजारत के लिए नामों में शामिल कर लिया गया। वजारत के लिए मुस्लिम लीग ने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 8 MPs के नाम शामिल कर लिए। लाहौर के MPs में मखसूस नशिस्तों की ख़वातीन भी शामिल हैं। हमजा शहबाज की जानिब से अनीसा फातिमा, जबकि मरीम नवाज ने हिना परवेज़ भट्ट और सानिया आशिक को नामजद किया है। नून लीग की वजारतों के लिए तजवीज़ करदा नामों में मियां मुज्तबी शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, उस्मा बुखारी, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक खोकर और अताउल्ला तारड़ शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई रहनुमा तारिक सईद खान मिदाद ने गुज़िश्ता रोज़ अमीनाबाद नौरंग का दौरा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के दबंग सदर हनीफ जरगर, मावने खुसूसी हाजी नेकज़ा अली खान, नेबरहुड 3 नौरंग के चेयरमैन इसरार खान, इरफान उल्लाह समेत दीगर भी मौजूद थे। PTI के सूबाई रहनुमा तारिक सईद खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पिछले 7 माह से जारी शब व रोज़ जद्दोजहद मुसलसल ज़िला लकी मरवत के अवाम के लिए 80 करोड़ अवामी मफाद आमा प्रोजेक्ट की मंजूरी। वाज़ेह रहे कि तारिक सईद खान ने वज़ीर आला महमूद खान और सूबाई मिनिस्टर के वसातत से ज़िला लकी मरवत के मुतालिका डिपार्टमेंट से खास बुनियादी ज़रूरत अवामी सहूलियात के पेश नज़र ज़िला लकी मरवत के तीनों तहसील सराय नौरंग, तहसील गजनी खेल और तहसील लकी मरवत के मुख्तलिफ देहातों से खास अवामी मफाद के पेश नज़र सर्वे रिपोर्ट मंगवाई थी। मकसद 80 करोड़ प्रोजेक्ट से अवाम के साल हर साल से महरूमियों को किसी हद तक कम करने की तरफ पेश कदमी थी। तीनों हलकों की अवाम हमारे अपने लोग हैं। हमारा ज़िला साल हर साल से महरूमियों के गर्दाब में है। इस गर्दाब से निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। तारिक सईद मिदाद ने अपनी कोशिशों और जद्दोजहद मुसलसल से उन महरूमियों को असाला के लिए मौसर आवाज़ बनकर अपनी पार्टी के वज़ीर आला के पास बार बार अवामी मुकदमा पेश किया। बकौल तारिक सईद खान की कोशिश हमारी होगी, बेहतरीन नताइज रब कायनात देगा, यही हमारा ईमान है। इसमें वज़ीर आला महमूद खान का शुक्रिया अदा करते हैं। MQM को सिंध में बल्दियात समेत 4 वज़ारतें देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी और इस हवाले से मामलात भी हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM को सिंध में 4 वज़ारतें दी जाएंगी, जिनके लिए MQM ने ख्वाजा इजहारुल हसन, मोहम्मद हुसैन, जावेद हनीफ और कुंवर नबीर जमील के नामों को हतमी शक्ल दी है। ज़राए का कहना है कि MQM को दी जाने वाली वज़ारतों में बल्दियात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बाहमी अमूर और अमूर नौजवान, जिसमें खेल और सकाफत के शोबे भी शामिल हैं, जबकि इम्कान है कि साबिक मेयर वसीम अख्तर को मुशीर बनाया जाएगा। इसके अलावा कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM के होंगे। ज़राए के मुताबिक MQM जल्द तयशुदा मुआहदे पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि मुआहदे पर अमल दरामद और कानून साजी के हवाले से दोनों जमातों के अरकान का रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात करने और मुशावरत का फैसला भी किया गया है। जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम से ज़ायद आला क्वालिटी की हेरोइन की स्मगलिंग नाकाम बनाकर एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक मुसाफिर एहसान उल्लाह जद्दा जाने के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां ASF के माहिर अमले ने सामान की स्कैनिंग के दौरान सफरी बैग को मुश्तबा करार दिया। ASF के मुताबिक मज़ीद छानबीन के दौरान अमले ने बैग से 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली। मुसाफिर ने हेरोइन बैग के तह के अंदर कपड़े में जेब की तरह सिले 13 छोटे पैकेटों में महारत से छुपा रखी थी। ASF का कहना है कि मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। शहबाज गिल के ट्विटर पर 50,000 फॉलोअर्स कम, वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने एतराफ़ किया है कि ट्विटर पर उनके 50,000 फॉलोअर्स एकदम गायब हो गए हैं।
اتنی بڑی تعداد میں فالوورز کا غائب ہونا کیا ٹویٹر کی بوسٹ یعنی فیک اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کا نتیجہ ہے؟ ٹویٹر انالیٹکس سے گزشتہ ایک ماہ کی ایکٹیویٹی دیکھی جائے تو شہباز گل کے گزشتہ ایک ماہ میں 4 لاکھ فالوورز کا اضافہ ہوا ہے اور 13 اپریل کو فالوورز کی جو تعداد 24 لاکھ تھی وہ 10 مئی 2022 کو 28 لاکھ تک پہنچ گئی، لیکن 11 مئی کو اس میں 33,000 سے زائد فالوورز کی کمی ہوئی ہے۔ یہ فالوورز حقیقی تھے یا بوسٹ اکاؤنٹس، اس بارے میں فی الحال تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن یاد رہے کہ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد بوسٹ اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے کھربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے کھربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہی دن میں 5 خرب روپے کا نقصان ہوا اور مسلسل 5ویں سیشن میں مندی نے سرمایہ کاروں کی کمر توڑ دی۔ افراط زر کی شرح میں مسلسل چوتھے ماہ اضافے کے خدشات مارکیٹ کو لے ڈوبے۔ غیر ملکی سرمایہ کار تیزی سے سرمایہ نکالنے لگے، جس سے بھارتی روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال، یوکرین جنگ، مہنگائی اور امریکہ کی مالیاتی پالیسیاں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ سیون دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ سیون دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیون بم دھماکے میں ملوث ملزمان کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سیون دھماکے میں 80 سے زائد افراد شہید اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گرد نادر علی عرف مرشد اور فرقان کی سزائے موت برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے خلاف انتہائی ٹھوس شواہد پیش کیے گئے۔ معصوم انسانوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یاد رہے کہ ٹرائل کورٹ نے ملزم نادر اور فرقان کو 80 بار سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ پشاور روح الابرار بیورو چیف کے مطابق گزشتہ دن گورنمنٹ ہائی اسکول پبی نوشہروں میں المدد ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے تحصیل پبی کے 20 اسکولوں کے 200 نادار، یتیم اور ذہین بچوں میں 1300 نوٹ تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب زیر صدارت پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول پبی عمر فاروق نے منعقد کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نوشہروں شاہ جہان خان مہمان خصوصی تھے، جبکہ سابقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد فیاض خان بھی موجود تھے، جبکہ طلبہ کی کثیر تعداد نے بھی محفل کو 4 چاند لگائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے المدد ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی محمد مشتاق نے کہا ہے کہ تقریباً 6 سال سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کے تمام اسلامی نادار یتیم بچوں میں یہ نوٹس تقسیم کیے جاتے ہیں، جبکہ چترال میں بھی یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نوٹ بکس فراہمی کا مقصد طلبہ تعلیم کا شوق اجاگر کرنا ہے۔ طلبہ یہ نوٹ بک استعمال میں لائیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نوشہرہ شاہ جہان خان نے کہا کہ المدد ویلفیئر ٹرسٹ کا اقدام قابل ستائش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ نادار یتیم بچوں کے ساتھ تعلیمی میدان دوبارہ پڑھ رہی ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ نادار یتیم بچوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں مدد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ المدد ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نادار اور غریب بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری ہو سکے۔ آخر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شاہ جہان خان اور المدد ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی محمد مشتاق نے نادار یتیم طلبہ کو کاپیاں تقسیم کی۔ ایڈیشنل سیشن جج خوشاب اور سول جج خوشاب کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور قیدیوں کو فراہم کردہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج خوشاب گل عباس نے سول جج خوشاب اظہر جاوید کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا دورہ کیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل اختر اقبال بریار، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کامران مقبول، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بلال حیدر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کے چاکو چوبند دستے نے معزز جج صاحبان کو سلامی دی۔ ایڈیشنل سیشن جج خوشاب گل عباس اور سول جج خوشاب اظہر جاوید نے سیکیورٹی انتظامات دیکھے، خواتین اور نوعمر وارڈ اور PCO کا تفصیلی جائزہ لیا اور قیدیوں سے ان کے مسائل معلوم کیے۔
जेल किचन के मुआयने में असीरान के लिए तैयार खाने का जायजा लेते हुए जज ने मयार को तसल्ली बख्श करार दिया। बाज़-ए-आज़ाद जेल हस्पताल के विजिट में असीरान के लिए अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया और डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। बातस्लीमात डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीजन साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड थैलेसीमिया के मौके पर बच्चों की इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ अवाम में आगाही पैदा करने के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर इमरान हसन और MS डॉक्टर इसरार जफर ने की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर हारून गिलानी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद ज़ीशान, डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर निसार अहमद सैयदी, डॉक्टर रफ़ी अब्बास, डॉक्टर अख्तर महबूब, डॉक्टर ऊन, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, डॉक्टर सज्जाद शबीर, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और डॉक्टर अब्दुल शकूर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक से खिताब करते हुए प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर इमरान हसन ने कहा कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाने का मकसद लोगों में थैलेसीमिया के मर्ज बारे शऊर उजागर करना है और इसके साथ साथ दुनिया भर में डॉक्टरों, साइंसदानों और तिब्बी अमले की इस बीमारी में मुब्तला लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त 40,000 के करीब थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। ये गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल पब्बी नौशहरा में अलमदल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से तहसील पब्बी के 20 स्कूलों के 200 नादार यतीम और ज़हीन बच्चों में 1300 नोटबुक तकसीम की गई। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब ज़ेर सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पब्बी उमर फारूक मुनक़िद हुआ। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नौशहरा शाहजहान खान मेहमान हुज़ूर थे, जबकि साबिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद फयाज खान भी मौजूद थे, जबकि तलबा ने भी कसीर तादाद में महफिल को चांद चार लगाई है। तकरीब से खिताब करते हुए अलमदर वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद मुश्ताक साहब ने कहा कि तकरीबन 6 साल से ये सिलसिला जारी रखे हुए है और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में नादार यतीम बच्चों में ये नोटबुक तकसीम किए जाते हैं, जबकि चतराल में भी ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इस नोटबुक फराहमी का मकसद तलबा तालीम का शौक़ उजागर करना है, तलबा ये नोटबुक्स इस्तेमाल में लाए। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नौशहरा शाहजहान खान ने कहा कि अलमदल वेलफेयर ट्रस्ट का इक़दाम काबिल सताइश है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो नादार यतीम बच्चों के साथ तालीमी मैदान में भी मदद जारी रखेंगे। उन्होंने मुहैयर हज़रात से अपील की कि वो अलमदल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन जारी रखे ताकि नादार और गरीब बच्चों की तालीमी ज़रूरियात भी पूरी हो सके। आखिर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नौशहरा शाहजहान खान, अलमदल वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद मुश्ताक खान, गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुजब्बा के प्रिंसिपल और गवर्नमेंट हाई स्कूल पब्बी के प्रिंसिपल ने बच्चों में कापियाँ तकसीम की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।